किताबें ले लो, किताबें ले लो, सस्ते पीवाईक्यू सैंपल पेपर ले लो। बेटा किताबें देख रहे हो, इस बार तकड़ी ही शॉपिंग कर दी सिर्फ आपके लिए। मार्केट से भाई जितने भी सैंपल पेपर, जितने भी पीवाईक्यू मिले, सब उठा लाया। भाई जेब तो ढीली हो गई, पर वीडियो शानदार बनने वाली है। वीडियो इस बार ऐसी बन जाएगी जैसे यूट्यूब पे अभी तक आई भी नहीं होगी। सारे सैंपल पेपर, सारे पीवाईक्यू अब तक जितने भी अवेलेबल है मार्केट में, सबका रिव्यू करने वाला हूँ। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। क्या लेना है लास्ट टाइम में, पीवाईक्यू या सैंपल पेपर, कौन सी कंपनी का सैंपल पेपर लेना है, तो ये सारी कंफ्यूजन अब आपकी दूर हो जाएगी। अब आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी किताबें आज खोल डालेंगे। तो बच्चों ये वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज्ड है कि सैंपल पेपर करना चाहिए या फिर पीवाईक्यू करने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम है, समय कम है और कुछ बच्चे अभी तक भी ये तय नहीं कर पाए कि सैंपल पेपर करना चाहिए तो कौन से पब्लिशर का, और अगर पीवाईक्यू करना चाहिए तो कौन से पब्लिशर का, और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो इसी की बात करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, क्या डिफरेंस है पीवाईक्यू और सैंपल पेपर में। पीवाईक्यू की फुल फॉर्म होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये वो पेपर होते हैं जो बोर्ड में पहले आ चुके हैं, तो उनके कलेक्शन को बोल देते हैं हम पीवाईक्यू। और अगर मैं सैंपल पेपर की बात करूं तो देखो बेटा, कुछ पब्लिशिंग हाउस बुक्स वाले वो भी अपने अंदाजे से, अपने गैस से कुछ पेपर निकालते हैं, कुछ पेपर तैयार करते हैं जो वो अपनी बुक्स के अंदर छाप देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सैंपल पेपर। सैंपल पेपर के अंदर भी सीबीएसई अपने कुछ एक आध पेपर निकाल देता है। तो सैंपल पेपर और पीवाईक्यू में ये डिफरेंस है कि पीवाईक्यू स्पेशली बोर्ड के पेपर से मिलकर बनता है, और सैंपल पेपर के अंदर कुछ बोर्ड के पेपर होते हैं और कुछ जो पब्लिशिंग हाउस है जो उसने गैस किया है वो पेपर भी होते हैं। अब क्या करने चाहिए, तो देखो बेटा मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है तब तो बेटा आप करो सैंपल पेपर, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ इतना पता करना है कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है, तब आप सैंपल पेपर उठाओ। लेकिन जो बच्चे अभी तक सिलेबस कवर कर रहे हैं तो वो बच्चा परचेज कर सकता है पीवाईक्यू की बुक। पीवाईक्यू के अंदर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर अभी तक आपका कोर्स चल रहा है तो आप साथ में अब पीवाईक्यू ले लो और पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तब आप सैंपल पेपर करो। अच्छा, ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पीवाईक्यू करे तो कौन सा करे, सैंपल पेपर करे तो कौन सा करे। तो मैं अब जो भी सैंपल पेपर और पीवाईक्यू लेकर आया हूं, तो मैं उनका एक डिटेल्ड रिव्यू आपके सामने करने वाला हूं, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमें कौन सा परचेज करना चाहिए, और मेरे हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपके लिए सही रहने वाला है। और भाई एक बात और बता देता हूं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए बोलने के लिए या उनकी तारीफ करने के लिए। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो बातें करूंगा, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की अच्छाई नहीं करेंगे। एक क्लियर कट एक रिव्यू रहने वाला है। अब 150 सब्सक्राइबर वाले को भाई कौन स्पॉन्सर करेगा यार, इतना तो तुम खुद ही सोच सकते हो ना कॉमन सेंस से। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये अरिहंत की चेकमेट के नाम से आती है पीवाईक्यू सीरीज बुक। तो अगर भाई हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस रहने वाला है 325, और इसके अंदर जो पेजेस होंगे 294। और अगर मैं इसके कलर की बात करूं बेटा, जो अंदर कलर अवेलेबल है तो वो पर्पल के साथ ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। तो इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो इसके अंदर 6 साल के पीवाईक्यू रहने वाले हैं, मतलब 2019 से लेकर 2025 तक। चैप्टर के स्टार्टिंग में इन्होंने अच्छी चीज ये करी है, पूरा एनालिसिस करके दे रखा है। इन 6 सालों के अंदर हर चैप्टर में से कितने सवाल आए हैं वो इन्होंने अलग से लिख के दे रखा है, और उन सवालों में भी सिंपल क्वेश्चन अलग लिख रखे हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अलग लिख के दे रखे हैं कि इन 6 साल में सीबीक्यू क्वेश्चन कितने आए हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन कितने आए हैं। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि सीबीक्यू क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। चलते हैं आगे। और लास्ट में अरिहंत वालों ने 2025 के अंदर जितने भी सीबीक्यू क्वेश्चन आए हैं वो सारे इन्होंने लास्ट में डाल दिए हैं। तो ये इस बुक की खास बात रहने वाली है। चलो चलते हैं दूसरी बुक पर। दूसरी किताब मेरी एडुकांट वालों की वन शॉट रहने वाली है। तो अगर इस बुक की बात करूं मैं, तो इसके ऑथर प्रशांत किराड़ रहने वाले हैं, जिसे कि आप सब जानते ही होंगे। प्राइस इसका रहने वाला है 429, पेजेस इसके अंदर है 336, और कलर इसका ब्लैक एंड व्हाइट रहने वाला है। चलो अब इस
इस बुक की कुछ खासियत की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बुक की स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में प्रशांत किराड़ जी की तारीफें की गई हैं, उनके बारे में लिखा गया है। उसके बाद इस बुक के अंदर माइंड मैप्स दिए गए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं देखने में। थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा है। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो भाई स्टार्टिंग में ही QR कोड दे दिया गया है अपने प्रचार के लिए। तो अगर इनकी बुक परचेज करते हो और आपको कोई सवाल में डाउट आता है तो आप इनका QR कोड स्कैन करके इनकी वीडियो भी देख सकते हो। सही है भाई, अच्छा मार्केटिंग का तरीका है। अब इस बुक की खास बात ये रहने वाली है कि इसके अंदर जितने भी सवाल आने वाले हैं वो आपको NCERT एग्जाम्पलर प्लस दीक्षा के अंदर से इंक्लूड करके दिए गए हैं। और भाई बीच बीच में प्रशांत भैया आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे। और हर एक सेक्शन के अंदर MCQ, उसके बाद वेरी शॉर्ट, देन शॉर्ट और लॉन्ग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये इस बुक की खास बात रहने वाली है। अब चलते हैं दूसरी किताब पर। तो भाई अब बात कर लेते हैं मास्टरमाइंड के क्वेश्चन बैंक की। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस रहने वाला है 335 और इसके पेजेस होंगे 247 और इसका जो कलर है ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी खास बातों की। इसके अंदर क्या कुछ प्रमुख बातें रहने वाली है जिससे कि आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए। तो जैसे कि मैं कवर पेज पर ही देख सकता हूँ, इसके अंदर 1800 से ऊपर सवाल रहने वाले हैं, 4 मॉक पेपर रहने वाले हैं, 5 साल के PYQ होने वाले हैं। तो भाई चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले तो 1 पेज के रिविजन नोट्स गिवन है और इनकी खास बात ये रहेगी कि इसके अंदर कुछ निमोनिक्स डाल रखे हैं। निमोनिक्स का मतलब है शॉर्ट फॉर्म्स, जो कि चीजों को थोड़ा आसान बनाने में काम करता है। और अगर मैं हर एक चैप्टर की बात करूं तो हर एक चैप्टर के अंदर MCQ, देन केस स्टडी, फिर वेरी शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट, देन लॉन्ग और फिर चैप्टर के लास्ट के अंदर चैप्टर का एक टेस्ट दिया हुआ है जिसके आंसर स्कैन करके मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो भाई अगर इसके आंसर शीट की बात करें तो इसके अंदर कॉमन एरर, कुछ टिप्स और टॉपर के आंसर किसी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो ये रहा इस बुक के बारे में एक डिटेल रिव्यू। चलते हैं नेक्स्ट बुक पर। तो नेक्स्ट बुक हमारे पास है MTG की, जिसके अंदर 10 साल के सोल्ड पेपर आप लोगों को दिए गए हैं, वो भी चैप्टर वाइज। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इसका प्राइस रहने वाला है 575 और पेजेस इसके अंदर है 521 और अगर कलर की बात करूं तो ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आपको अवेलेबल है। तो अगर मैं इस बुक की कुछ खास बातों की बात करूं तो सबसे पहले इस बुक के स्टार्टिंग के अंदर एक ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि इन 10 सालों के अंदर किस चैप्टर के किस टॉपिक में से कितने सवाल आए गए हैं और उनका एक विश्लेषण किया गया है ग्राफ के रूप में। फिर उसके बाद रिविजन दिया गया है 3 पेजेस का, बाद में ब्रेन मैप दिया गया है और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं। एक है PYQ और एक है CBSE का सैंपल पेपर। अगर आंसर की बात करें तो उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट टिप, कॉमन मिस्टेक्स और कुछ टॉपर शीट्स कुछ क्वेश्चन के लिए डाल दी गई है। उसके बाद इसके अंदर एक सेक्शन कुछ ऐसा दिया गया है जो बाकी किताबों में मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया, वो है प्रैक्टिकल स्किल्स। मतलब प्रैक्टिकल के अंदर से जितने भी सवाल आए हैं वो भी आपको इस बुक के अंदर मिलने वाले हैं और 5 सैंपल पेपर दिए गए हैं और बुक के लास्ट में आपको कुछ कलरफुल रैपिड रिवीजन शीट्स मिलती हैं। बढ़ते हैं दूसरी किताब की तरफ और PYQ बुक्स के अंदर अपनी लास्ट बुक रहने वाली है टुगेदर विद की 10 ईयर PYQs। तो इसका प्राइस रहने वाला है 495 और इसके अंदर पेजेस आपको मिलेंगे 316 और इसके अंदर आपको रेड, ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिलने वाला है। अब इस बुक की कुछ खास पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये बुक 3 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। तो बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की। तो इसके क्वेश्चन भी वही MCQ, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड देन लॉन्ग में डिवाइडेड है। सेक्शन 2 की बात करें तो उसके अंदर 2 इवैल्यूएशन टेस्ट गिवन है जिससे कि आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हो, पर उसके भी आंसर नहीं गिवन है। और अगर सेक्शन 3 की बात करूं तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल गिवन है। इस बुक का ड्रॉबैक मुझे क्या लगा, इस बुक में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि जो PYQ दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको QR कोड स्कैन करके तब आपको इसके डिटेल आंसर मिलेंगे। और इन PYQ के बाद इसके अंदर कुछ माइंड मैप्स भी गिवन है। अब ये तो रहा PYQ बुक्स का रिव्यू। अब कर लेते हैं अपने सैंपल पेपर वाली बुक्स का रिव्यू। तो अगर बात करें सैंपल पेपर की तो सबसे पहला सैंपल पेपर हमारे पास है एवरग्रीन का। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस 250 रहने वाला है और इसके अंदर पेजेस आपको 200 मिलने वाले हैं और कलर की बात करें तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर रहने वाली है। अब इसके पेपर की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको कितने पेपर मिलने वाले हैं। तो कुछ आपको सोल्ड पेपर मिलने वाले हैं, कुछ आपको अनसोल्ड पेपर मिलने वाले हैं। अगर सोल्ड पेपर की बात करें, ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2025 के आपको 3 सेट मिलने वाले हैं। ऑल इंडिया 2025 बोर्ड के भी आपको 3 सेट मिलने वाले हैं। और अगर बात करें दिल्ली 2025 बोर्ड एग्जाम के, उसके भी आपको 3 सेट मिलने वाले हैं और ये सारे सोल्ड ही रहेंगे। इसके बाद आपको माइंड मैप और क्विक रिवीजन शीट मिलने वाली है। उसके बाद आपको 2025 का सैंपल पेपर जो कि CBSE ने निकाला था उनकी वेबसाइट पर भी है, वो आपको मिलने वाला है। तो लास्ट में आपको 4 एवरग्रीन के सोल्ड सैंपल पेपर और 5 एवरग्रीन के अनसोल्ड सैंपल पेपर मिलने वाले हैं और इन अनसोल्ड सैंपल पेपर का आंसर आपको QR कोड स्कैन करके मिलने वाला है, इस बुक में नहीं मिलेगा। तो ये रहा इस बुक का रिव्यू। चलते हैं दूसरी बुक पर। नेक्स्ट सैंपल पेपर आता है हमारे पास भाई अरिहंत का, जिसके अंदर आपको 15 सैंपल पेपर मिलने वाले हैं। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस 275 रहने वाला है और इसके अंदर पेजेस आपको 260 मिलने वाले हैं और कलर इसका ब्लैक एंड व्हाइट रहने वाला है।
अब बात कर लेते हैं इस बुक के अंदर क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको भाई 2025 का सैंपल पेपर जो कि सभी बुक्स में कॉमन है वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपको कुछ रिवीजन शीट्स देखने को मिलेगी। और इस बुक की जो अगर मैं कहूँ एक यूनिक बात है वो ये है कि इसके अंदर जो आपको अब सैंपल पेपर मिलने वाले हैं वो लेवल वाइज मिलने वाले हैं। तो शुरू में आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर 2 सैंपल पेपर जो कि होंगे इजी लेवल के। उसके बाद आपको मिलेंगे 6 सैंपल पेपर जो होंगे मॉडरेट लेवल के। और फिर उसके बाद 6 और सैंपल पेपर जो होने वाले हैं डिफिकल्ट लेवल के। और इस बुक के अंदर आपको 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की लिस्ट भी मिलने वाली है जो कि इनके हिसाब से एक्सपेक्टेड है बोर्ड के एग्जाम में कुछ उसके अंदर से सवाल आ सकते हैं। और भाई उसके बाद आपको मिलने वाला है इसके अंदर माइंड मैप्स। और लास्ट के अंदर जितने भी सैंपल पेपर गिवन है उन सब की आंसर की आपको इसके अंदर मिलने वाली है। बढ़ते हैं दूसरी बुक की तरफ। अगला सैंपल पेपर है हमारे पास ओसवाल का। इसके अंदर भी आपको 15 सैंपल पेपर मिलने वाले हैं। तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस रहने वाला है 449 और इसके अंदर पेजेस आपको मिलेंगे 232। भाई प्राइस वर्सेस पेज का अगर कंपैरिजन करें तो ये बुक मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी है। पर हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसी खास बात है जो इस बुक को वर्थ बाइंग बना देती है। कलर की बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट मिलने वाला है। बुक के स्टार्टिंग में आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा जो कि आपको ये बताने वाला है कि 3 साल के अंदर अंदर किसी पर्टिकुलर चैप्टर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने सवाल पूछे गए हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो खास बात मुझे लगी है जो कि इस बुक को वर्थ बाइंग बना देती है वो है इसका प्रेडिक्टिव एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि हर चैप्टर के अंदर से क्या खास बातें हैं, क्या खास पॉइंट है, क्या आपको करना चाहिए, और वो भी रेटिंग के साथ गिवन है जो कि इस बुक का 1 स्टार और इंक्रीज कर देती है इसे खरीदने के लिए। फिर भाई अगर पहले पेपर की बात करें तो पहला पेपर टॉपर की हैंडराइटिंग में आप लोगों को मिलने वाला है। फिर उसके बाद माइंड मैप्स और क्विक रिवीजन शीट्स मिलने वाली है। और अगर सैंपल पेपर की बात करें तो कुछ आपको सोल्ड सैंपल पेपर मिलने वाले हैं, कुछ अनसोल्ड सैंपल पेपर। सोल्ड सैंपल पेपर की बात करें तो 5 आपको सोल्ड सैंपल पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं और 5 आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलने वाले हैं जिसका डिटेल सॉल्यूशन तो नहीं है पर हाँ सॉल्यूशन गिवन है। उसके बाद 5 प्रैक्टिस पेपर गिवन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो अनसोल्ड पेपर है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हो। और लास्ट में इस बुक के अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट मिलने वाली है। हर एक चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन जो ओसवाल वालों को लगता है कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा भाई सैंपल पेपर का भी रिव्यू। तो भाई अब अगर मैं अपनी बात करूं मैं कौन सी बुक रिकमेंड करूंगा तो देखो बच्चों, मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा। मैं 4 बुक नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ 1 बुक बताऊंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छी लगती है, आपकी जेब को जो सूट करती है, आप वो बुक परचेज कर सकते हो। सारी किताबें बहुत अच्छी हैं। मेरे हिसाब से पीवाईक्यू के अंदर आप एमटीजी परचेज कर सकते हो। ये मेरे अकॉर्डिंग वर्थ बाइंग है। इस प्राइस रेंज के अंदर जो सवाल इसके अंदर मिलते हैं, जिस टाइप का ट्रेंड एनालिसिस इसके अंदर गिवन है, शायद वो किसी किताब के अंदर गिवन है। और अगर मैं बात करूं सैंपल पेपर की तो सैंपल पेपर के लिए आप एवरग्रीन के सैंपल पेपर परचेज कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम सैंपल पेपर है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो जो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि कौन सा सैंपल पेपर या पीवाईक्यू बाय करना है। धन्यवाद।